Okay. So first we are going to look into sphere and sphere cutting. ठीक है. So स्पीयर का सरफेस एरिया होता है 4 pi r square. So if I cut the sphere into two parts, if I cut the sphere into two parts, what is the surface area of each hemisphere? तो मैं स्पीयर को कट कर दूं तो व्हाट इज द सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया आई एम आस्किंग. टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? सो इट वुड बी 3 pi r square, क्योंकि एक नया सरफेस जनरेट हो गया. सो दिस इज 3 pi r square. हेमिस्फीयर इज सरफेस एरिया इज 3 pi r square. जिनके आंसर्स नहीं आए थे, क्लियर? देवशीष, इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ व्हाट इफ आई कट द हेमिस्फीयर इनटू टू पार्ट्स? हेमिस्फीयर को भी दो पार्ट में कट कर दूं तो सरफेस एरिया कितना होना चाहिए बताओ? सो जो कर्ड रहेगा पूरा 4 था, सो दिस इज योर pi r square. और दो आपके सेमी सर्कल्स जनरेट हो जाएंगे, pi r square/2 प्लस pi r square/2. सो pi r square/2 plus pi r square/2 plus pi r square. If you take pi r square common, it will be half plus 1. आधा और आधा एक और एक दो. So it should be 2 pi r square. Is this part clear? ठीक है. What if I cut the hemisphere again? ठीक है. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन फॉर ऑल ऑफ यू. अगर मैं रेडियस 10% से बढ़ाऊं तो एरिया कितने परसेंट से बढ़ेगा? अक्षय, आप अनम्यूट कर सकते हो प्लीज? यस सर. मेरी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है अभी? 3 pi r square और फिर मतलब हेमिस्फीयर का भी हाफ दिख रहा है. अच्छा, ओके, ठीक है. जस्ट गिव मी अ मिनट. मेरा ही नेटवर्क शायद थोड़ा सा लैग हो रहा है. ठीक है, जब तक आप लोग ये सॉल्व करो कि अगर मैं रेडियस 10% से बढ़ाऊं तो सरफेस एरिया कितने परसेंट से बढ़ेगा और वॉल्यूम कितने परसेंट से बढ़ेगी.
अक्षय, अब स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। और मैंने क्या फॉन्ट लिखा है एक बार बताना। ABF। ठीक है, परफेक्ट। सो इट्स वर्किंग आई गेस। ठीक है, तो हम यहाँ थे कि अगर रेडियस 10% से बढ़ा तो सरफेस एरिया कितने परसेंट से बढ़ेगा और वॉल्यूम कितने परसेंट से बढ़ेगा। दिस इज द क्वेश्चन। क्या होना चाहिए? सभी का आ गया? ठीक है, अक्षय 20 एंड 33.1 की का भी आ गया। वाणी, आपका आया? ठीक है। धीरज, आपका? अनम्यूट करना धीरज, आया नहीं आया? सो हम इसको ऐसा सॉल्व करते, रेडियस, area, volume. So area is proportional to square. So if I take radius as 10, area is 100 and volume is proportional to cube. So this will be 1000. क्या ये पार्ट क्लियर है सभी को? अब रेडियस अगर 10% से बढ़ जाए, सो रेडियस हो जाएंगे 11, एरिया होता है स्क्वायर और वॉल्यूम होती है क्यूब। तो 11 का स्क्वायर इज 121 and volume is 1331. So what is the change? Change of 21% and this is 33.1%. So yes, is this clear? देवशीष, आपको? ठीक है। नाउ इफ आई से कि अगर रेडियस 20% से बढ़ा तो एरिया कितने परसेंट से बढ़ना चाहिए और वॉल्यूम कितने परसेंट से बढ़नी चाहिए? जल्दी से रिप्लाई कर दो। रेडियस अगर 20% से बढ़ा तो एरिया कितना और वॉल्यूम कितना? सो एरिया होना चाहिए 12 का स्क्वायर यानी 144। सो 144 यानी चेंज ऑफ 44% एंड 12 का क्यूब इज 1728, so it is 72.8%। क्लियर है सभी को? अश्विनी, केतकी? यस सर, क्लियर है। ठीक है। और अगर मैं ये बोलूं कि अगर रेडियस डबल हो गया 300%? यस अक्षय? सर मेरे को ये वाला प्रोसेस समझ में नहीं आया, आपने कैसे किया वो? रेडियस अगर 20% से बढ़ता है तो बाकी के कैसे बढ़ेंगे? ठीक है, रेडियस, एरिया, वॉल्यूम। सो एरिया क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, साइड स्क्वायर, एल इंटू बी। हमेशा एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, डायमेंशन का क्यूब। अगर रेडियस 10 है तो एरिया 100 होगा और वॉल्यूम 1000 होगा। यस सर। अब हम रेडियस 10% से बढ़ा दे तो 10 का क्या हो गया? 11 हो गया। हाँ। सो 11 का ओके। स्क्वायर कितना होगा? 121 एंड दिस इज 1331। अच्छा। सिमिलरली अब इस क्वेश्चन में पूछा था मैंने कि रेडियस डबल हो गई यानी 20 हो गई, तो 20 का स्क्वायर होना चाहिए 400 और 20 का क्यूब होगा 8000। ओके। सो एरिया 300% से बढ़ा लेकिन वॉल्यूम 8 गुना हो गया यानी 700% से बढ़ा। यस सर। क्लियर अभी? ओके। यस सर।
ठीक है। सो कूल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। If it takes 2 liters to paint the surface of a solid sphere, if this solid sphere is sliced into 4 identical pieces, how many liters will be required to paint all this surface? ठीक है, डी बोल रहे हैं काफी लोग। व्हाट अबाउट अदर्स? दो, तीन लोग डी बोल रहे हैं, अश्विनी भी डी बोल रही है, ठीक है, वानी भी डी बोल रही है। सो अगर सॉलिड स्फीयर की बात की जाए तो सॉलिड स्फीयर था हमारा 4 पाई r स्क्वायर, और अगर मैं स्लाइस कर दूं तो हेमीस्फीयर होता है 3 पाई r स्क्वायर का, और इसको अब अगर आप क्वार्टर स्फीयर बोलो तो ये कितना होगा? सो पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर इंटू 4, तो टोटल ऐसे 8 बनेंगे। तो अगर 4 पाई r स्क्वायर में 2 लीटर लग रहा था तो 8 पाई r स्क्वायर में कितना लगेगा? तो इट विल बी डबल ऑफ दिस विच इज 4 लीटर। ठीक है, सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो ये वाला मेंटली बताओ। अक्षय अभी बताओ क्या होगा अगर रेडियस ऑफ स्फीयर डबल है तो चेंज इन सरफेस एरिया। सर एक 300 होगा और एक 700%। और इफ आई से कि अगर रेडियस ऑफ स्फीयर इज हाफ तो बताओ कितना होगा? हाफ 525, तो सर 75% से चेंज होगा। वेरी गुड। और वॉल्यूम? क्यूब 125 नहीं सर, 10,120, 75, 820। 1000 का 125 हो गया, चेंज हुआ है 875 का ओवर द इनिशियल वैल्यू विच इज 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। दो जीरो गए, दो जीरो गए, इट शुड बी 87.5%। 87। यस सर। क्लियर? यस सर। व्हाट अबाउट अदर्स? क्लियर? सर वॉल्यूम एक बार फिर से बता दीजिए। अगर पहले रेडियस 10 था तो अब आधा हो गया, 5 हो गया वानी। यस और सर। 5 का क्यूब कितना हुआ? 125। तो कहने से अभी वॉल्यूम जो है वो 125 है। यस सर। और अगर वॉल्यूम 125 है तो पहले 1000 था, 125 है। इट्स अ चेंज ऑफ 875 डिवाइडेड बाय 1000। यस सर। यस सर। क्लियर? यस ओके, सर। try this one. Volume of a sphere increased by 119.7. What is the percentage change in surface area?
यस, अभी भी हम वही लॉजिक यूज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज इंक्रीज बाय 119.7%। तो पहले 1000 थी, 1000 पे अगर हम 119.7 ऐड कर दे तो क्या होना चाहिए? व्हाट इज 1000 प्लस 119.7% ऑफ इट? सो 1000 प्लस 2197 1197। सो 2197 और 2197 किसका क्यूब है अक्षय? 13 का सर। So area will be 13 square, which is 169. If 100 becomes 169, it's an increase of 69%. So others do reply, is this clear or not? कितनी क्लियर है? Yes, sir. ऐसे क्वेश्चन स्नैप्स वगैरह में आते हैं। In the same question, what if I say 72.8%? What is the percentage increase in surface area? So 10, 100, 1000। 1000 पे 728 पॉइंट यानी 1728। 1728 बोले तो 12 का क्यूब, 12 का स्क्वायर इज 144। सो 100 बिकम 144, चेंज ऑफ 44%। पानी आ गया? ओके। सो बस वही है कि अगर आपको नंबर्स ठीक से याद है और आप परसेंटेज के कैलकुलेशंस लगा सकते हो तो आ जाएगा। ये अक्षय। सर हम लोग वो मल्टीप्लायर यूज करते थे ना, अगर 44% इंक्रीज है तो उसको हाँ 1.44 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो वो डायरेक्टली आ जाता था ना। हाँ तो फिर तो यहाँ पर भी यूज कर इसमें सकते हो। इसमें कैसे यूज करेंगे सर? वन 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 पॉइंट नाइन सेवन टू पॉइंट एट से बढ़ जाएगा। अच्छा 1197 वाले में, सो इट विल बी हाँ 1000 प्लस 1 अपॉन 119.7 डिवाइडेड बाय 100। So this is 1000 into 1 plus 1.197, which is 1000 into 2.197। क्लियर अक्षय? यस सर। ओके। और किसी का कोई डाउट? ठीक है, चलो। A solid metallic cube is melted to form 5 solid cubes whose volume are in the ratio of 1182727, percentage by which the sum of surface areas of this 5 cube exceeds the surface area of the original cube is nearest to।
ठीक है। नहीं आ रहा है तो अपन इसको इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और लॉजिक से भी कर सकते हैं। पहले अपन इक्वेशन से देख लेते हैं कि इट इज गिवन देयर आर दिस स्मॉल cubes which are from a original one. So their volume are given in the ratio of 1 k cube, 1 k cube, 8 k cube, क्योंकि ये रेशियो था इसलिए मैं जानबूझ के 27 k cube लिख रहा हूँ, 27 k cube। अगर वॉल्यूम ये है तो साइड क्या हुई होंगी? साइड हुई होंगी k, k, 2k, 3k एंड 3k। और एरिया क्या हो जाना चाहिए? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हो जाना चाहिए के स्क्वायर, के स्क्वायर, 4k स्क्वायर, 9k स्क्वायर एंड 9k स्क्वायर। सो 18, 22, 23, 24, 24k स्क्वायर इज द एरिया। यहाँ तक वाला पार्ट क्लियर और नॉट? प्लीज लेट मी नो। और क्योंकि इन सबका वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम के जितना होना चाहिए, तो 27 प्लस 27 54, 54 प्लस 8 62, 63 64। तो ओरिजिनल का वॉल्यूम था वो था 64 के क्यूब, और वॉल्यूम 64 के क्यूब था, तो इसका जो साइड होगा वो 8 4 के होना चाहिए साइड, और साइड 4 के है तो इसका जो सरफेस एरिया होगा 16 के स्क्वायर होगा। तो पहले सरफेस एरिया 16 के स्क्वायर था, अब 24 के स्क्वायर है, which means that it's an increase of 50%, that is option B. सर इसको So एलसीएम अज्यूम करके कैसे कर सकते हैं वॉल्यूम का एलसीएम? वॉल्यूम का एलसीएम, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम टीएसडी से बाहर आ जाए तो वॉल्यूम तो सेम होना चाहिए कितनी? यस सर। तो अगर इसका वॉल्यूम लेट्स से 27 है, इसका 27, इसका 811, तो हमारे ओरिजिनल का वॉल्यूम तो 64 हुआ। राइट। अब एरिया इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इनके डायमेंशंस जो है वो कुछ इस हिसाब से होने हाँ। चाहिए, यस सर। और जो ओरिजिनल है उसका डायमेंशन 4 होना चाहिए, यस सर। और इनकी साइड्स मिल गई है तो कहने से कि इनका जो सरफेस एरिया है वो भी निकाल सकते, राइट। और इन सब का सरफेस एरिया आ रहा था 24 और ओरिजिनल का आ रहा था 16। यस सर, गॉट इट। सो इंक्रीज ऑफ 50%। यस सर मेरे को हाँ ये ये इनका अक्षय। मतलब जो बड़े वाला क्यूब है वो उसका तो मेरे को साइड मिल गया था 4K था, लेकिन ये जो हाँ। शॉर्टर क्यूब है इनका कैसे मिल गया कि हम्म। साइड कैसे मिला इनका? ये जो नंबर्स है 27 27 8 8 8, तो लेट्स से कि अगर वॉल्यूम 1 है तो कहना से कि L क्यूब इज 1, सो L हैज टू बी 1। इधर आई एम गोइंग यस। टू से कि L क्यूब इज 27, तो L हैज टू बी 3, अच्छा। है ना? ओके सर। वॉल्यूम हाँ ऑफ हाँ। क्यूब इज L क्यूब। ओ ओके ठीक है सर। सर अगर क्लियर? हाँ। साइड 3 है तो सरफेस एरिया 9 कैसे आएगा सर? ओके। साइड अच्छा हाँ, 3 अच्छा है रेशियो। ओके 6 ए स्क्वायर हाँ, का तो ए, हाँ तो गॉट इट। सब सब जगह 6 मल्टीप्लाई होगा, नीचे भी होगा, तो वो सारा 6 एक दूसरे को कट कर लेगा। यस सर, गॉट तो इट। इसको अगर सरल भाषा में याद रखना है तो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब। क्योंकि लेट से अभी तो मैंने ये क्यूब बोला था, अगर क्यूब काट के अगर मैं यहाँ पर स्पीयर भी कर दूं तो सब जगह 4/3 पाया आ जाएगा, सभी जगह होने वाला है वो, तो वो भी कट ही जाएंगे। क्या कहती? यस सर। Okay, so this is question number 3. Let's move to question number 4 then.
cubes of length 4 centimeter are fitted in a rectangular box having dimensions of 10, 12 and 16. How much space in cubic centimeter is left vacant when maximum number of small cubes are placed in it? एक बड़ा खोखा है, उसमें आपको छोटे डब्बे भरने हैं। तो इसमें जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस भर दोगे तब कितना एरिया वैकेंट रह जाएगा? दिस इज द क्वेश्चन। राघव, तुम बी बोल रहे हो, बी कैसे? सर हम अज्यूम करते हैं कि मतलब मैंने लॉजिक से किया सर, जो 10 वाली साइड उसमें 2 सेंटीमीटर बच जाएगा सर। बिल्कुल करेक्ट है, उसमें 2 सेंटीमीटर बच जाएगा। तो 2 × 12 × 16। 2 × 12 × 16 हमारी जगह खाली रह जाएंगी। यस, सो इट शुड बी 384। करेक्ट है। इज द लॉजिक क्लियर टू एवरीवन? आप वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम नहीं कर सकते हो क्योंकि वहां पर एक 2 वाला स्पेस रह जाएगा। सर वो 10, 8 या 12 रहता तो इसमें कुछ वैकेंट नहीं होता ना सर? अगर इसमें 8, 12, 16 होता तो कुछ वैकेंट नहीं रहता। ओके। अश्विनी, क्लियर आपको? यस सर। ओके, ठीक है। इफ द रेक्टेंगुलर फेसेस, चलो ठीक है, रेक्टेंगुलर फेसेस को बाद में देखते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर ये 10 by 12 by 16 वाला एक बॉक्स है तो व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रॉड that I can place into it? Find the length of longest rod in centimeter that I can place in this box. सबसे बड़ा रॉड कितना लेंथ का इसमें आप इंसर्ट कर सकते हो? दिस इज द क्वेश्चन। सो लॉन्गेस्ट रॉड इस क्वांटिटी से लेके इस क्वांटिटी तक जाता, एंड दैट इज एडिशन ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। इट शुड बी 10√5। आई होप इट इज क्लियर। अक्षय, क्लियर और नॉट? यस सर, मतलब मैं वैसा कर रहा था, 10 और 12 का हाइपोटेनस उसका हाँ डायगोनल होगा, फिर 16 हाँ, और उसके हाइपोटेनस का। यस यस, उस वो उसका जो डायगोनल होगा वो वाला प्लेन का आंसर होगा, है ना? हाँ ठीक है, करेक्ट है। राघव, आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट शॉट दैट यू कैन प्लेस इनटू इट। If the rectangular faces of a brick have their diagonals in the ratio 3, 2 multiplied by root 3 and raised to root 15, ratio of the length of shortest edge to the longest edge is?
ठीक है, गुड। सो एक डायगोनल है लेट्स से 3k का। So can I say that L square plus B square is 9? If I consider this as 3, so L square plus B square is 9. Second equation will be B square plus H square will be 2 root 3 ka square, that is going to be a 12. And the third diagonal, it should be 15. ये तीन इक्वेशंस कैसी बनी समझ में आ रही है क्या? एक बार प्लीज रिप्लाई कर दो यस और नो। So if I add all the three equation, I will get 2 times of L square plus B square plus H square. 21 plus 15 is 36. So L square plus B square plus H square is 18. ठीक है। Now it is mentioned कि L square plus B square 9 है. So 9 plus H square is 18, यानी H square आएगा 9. And if H square is 9, B square will be 3. And if B square will be 3, L square will be 6. So ये भी clear? So यहां से I will say कि जो height है वो सबसे बड़ा dimension हुआ, that is H will be 3 and the shortest is B. So B will be root 3. What is the ratio of the longest side to the shortest side? So it will be 3 divided by root 3, which is root 3 is to 1. इसका पूछा है, smallest to largest का पूछा है, तो 1 by root 3. So this was question number 5. Please reply. क्या ये clear है या फिर कोई part में repeat करूं? सर वो वानी? इक्वल्स टू हाँ। में रूट 3 बाय 1 कैसे लिखा? सॉरी, ये क्लियर है आपका? ये H is 3, B is root हाँ 3, हाँ L is root 6. हाँ तो सर, लॉन्गेस्ट कौन हुआ इन तीनों में से? 3 H और शॉर्टेस्ट? B रूट 3। शॉर्टेस्ट रूट 3 हुआ है ना? यस सर। तो शॉर्टेस्ट का रेशो और लॉन्गेस्ट का रेशो पूछा है, सो इट विल बी 1 by root 3. ओके हाँ क्लियर? यस सर सर। इसको ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं क्या? हाँ, ऑप्शन से वैसे तो मतलब मुझे नहीं बैठ रहा है ध्यान में। तुमने कैसे ट्राई किया बताओ मुझे की? सर मैंने 2 √2 को ट्राई किया, तो जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 5 9 आता है, तो मतलब बैठ रहा था ठीक जैसे। है, बट ओके। शायद वो कहीं पे 2 फेल का होगा। स्क्वायर आ रहा है 4 और ये आ रहा है 5, है ना? यस, सो तो आई पहला कैन से इक्वेशन दैट हो कि भाई जाएगा। बी स्क्वायर 4 है और लेट्स से अभी के लिए पकड़ लेते हैं H स्क्वायर 5 है। यस सर। ठीक है, तो ये तो बैठ गए। फिर यहाँ पर लेट्स से कि 4 और 5 तो इधर बैठ गए। मैं अभी के लिए इसको L स्क्वायर और ये ले लेता हूँ। फिर अगर ये 4 है तो ये 8 आएगा, है ना? यस सर। So this cannot be the ratio for the shortest and longest, although it is satisfying कि भाई 4 और 5 है, लेकिन उनसे बड़ा तो अब 8 आ गया है। यस सर। So I can eliminate this.
सिमिलरली 2 and Yes, 3, इफ आई चेक 2 and 3, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो ये भी लिमिट हो जाएगा कि दिस कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, ऑल्दो इट कैन सेटिस्फाई, बट हो नहीं सकता ये, है ना? yes, sir. 2 और 3 तो satisfy कोई भी equation नहीं करेगा, I think. हाँ, Got it, sir. ठीक है, Yeah. ओके। ठीक है, दिस इज अ फेवरेट क्वेश्चन। एक बहुत ही होशियार चींटी है जिसको एक एज से अपोजिट वाले एज पर जाना है। सो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शी नीड टू क्रॉल? सर उसको ऊपर वाले कॉर्नर पे जाना है या नीचे वाले? अपोजिट कॉर्नर पे, नीचे से ऊपर, डायगनली अपोजिट वाला, फार्देस्ट कॉर्नर। ओह ओके। ठीक है, अक्षय बी बोल रहा है। ऑब्वियसली बी कैसे बोला अक्षय? सर अगर उसको अपोजिट कॉर्नर पे पहुंचना है ऊपर, तो या तो वो सीधा जाके डायगनली जा सकता है। ठीक है, ओके, मतलब यहाँ से डायगनल से जाओ और फिर इधर चले जाओ, राइट? हाँ सो दिस विल बी 10, ये है, ये 10 है, सो दिस विल बी 10√2 एंड 10√2 प्लस 10, यानी कि ऑप्शन बी, है ना? यस ठीक सर। है, और कोई? अनिमेश का, अनिमेश सी कह रहा है और कौस्तुभ सी कह रहा है, वानी बी कह रही है। अश्विनी आपका? सर मेरा भी सी है। ठीक है, तुम्हारी याददाश्त बहुत तेज है, तुम बादाम खाती हो या धोखे खा के ही पूरी याददाश्त तेज हो गई? सर धोखे खा के। ठीक है, केतकी तुम्हारा आया? नहीं सर, मैं उसको क्यूब के अंदर से डाल रही थी। मैं सोच रही थी रूट अच्छा, 300 आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है, बट मतलब तुम्हारी चींटी इतनी ताकतवर है कि मतलब लोहे का ये क्यूब छेद तोड़ करके फोड़ चले के जाएंगे। पहुंच गई है सर। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, Yes. अक्षय देखते हैं, आपका आंसर दिखने में सही दिख रहा है लेकिन वो गलत क्यों है? ठीक है, अक्षय, व्हाट इफ आई ट्राई कि मैं इसको यहाँ से इधर लेकर जाऊं और इधर से इधर लेकर जाऊं, अगर आपको एक रस्सी दी मैंने बांधने के लिए और बोलूंगा कि कम से कम रस्सी में पहुंच के दिखाओ, तो आप यहाँ से भी बांध सकते थे, यहाँ से भी बांध सकते थे, लेकिन अगर आप बीच में से ट्राई करोगे, दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अक्षय। यस सर। ठीक है, मैथमेटिकली चेक करना है तो कर लेते, ये 10 है तो ये 5 हो जाएगा। सो व्हाट इज दिस डिस्टेंस? इट्स अ रूट ऑफ 125। रूट ऑफ 125 कितना होगा? इफ आई टेक 5, इट शुड बी 5√5, और यहां से इधर भी जाओगे, so this is also 5√5, so 5√5 plus 5√5 is going to be 10√5. So if you have a calculator, √5 की वैल्यू ऑलमोस्ट होती है आई गेस 2.2, so 10 into 2.2 हो रहा है, 10 multiplied by 2.2 होगा 22, और अगर आप आपके ऑप्शन को चेक करो तो इट शुड बी 10 plus 10 into 1.4, so it should be 24, तो 24 कम है या 22? 22 is 22। less.
क्लियर ओके। अक्षय? यस सर। ठीक है, वानी आपको समझा? देवशीष आपको समझा? ठीक है कीर्ति? यस। ओके। ठीक है। अब हम आते हैं थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पे, जो कि काम के क्वेश्चंस है। A ball of diameter 4 centimeter is kept on a top of a hollow cylinder standing vertically. Height of cylinder is 3 while its volume is 9 pi. ठीक है, सो वॉल्यूम दिया है 9 पाई, हाइट दी है 3 सेंटीमीटर। ओके, और हॉलो सिलेंडर। ठीक है, वानी आपको पता है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? Pi r square h. पाई आर स्क्वायर एच। सो दिस इज गिवन एज 3। ठीक है, सो पाई एंड पाई विल गेट कैंसल, आर स्क्वायर इज 3, आर विल बी √3। ठीक है, सो क्वेश्चन टू यू वानी, इसका जो रेडियस है Yes सिलेंडर sir. का वो √3 है, Yes sir. और हमारे बॉल का जो डायमीटर है 4 है, यानी उसकी रेडियस 2 है। तो एक Yes sir. बॉल भी है और एक सिलेंडर भी है। बॉल का जो रेडियस है वो है 2, और सिलेंडर का जो रेडियस है वो है कितना है, था √3 है ना। Yes तो sir. हमारा डायग्राम कैसा बनना चाहिए? सिलेंडर के अंदर बॉल गिर जाएगा, या सिलेंडर के ऊपर बॉल रहेगा, या फिर इस टाइप से? डायग्राम नंबर ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, या सी करेक्ट है वानी? सर C और A में अंतर क्या है? ओके, तुम बताओ, यहाँ पे हॉलो बोला है। हॉलो मतलब खाली है, हम्म। मतलब लेकिन उसमें बोला कि टॉप पे रखा है उसको, तो मतलब वो अंदर तो नहीं जा रही है बॉल। ओके, और टॉप पर रखा, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अंदर नहीं जा रही है बॉल सिलेंडर के, ऊपर ही रखी ठीक है, है। और क्यों नहीं जा रही है? टॉप पे मतलब एकदम ऊपर रख दिया। हाँ, टॉप मतलब क्या, एकदम ऊपर रखा, वो भी हॉलो सिलेंडर। हॉलो का मतलब क्या हुआ? खाली सिलेंडर जिसमें कुछ ना हो। खाली सिलेंडर जिसमें कुछ ना हो। तुमने ग्लास देखी है कभी? यस सर। खाली ग्लास, खाली ग्लास के ऊपर बॉल रखकर देखो, डायग्राम नंबर ए बनना चाहिए, बी बनना चाहिए, या सी बनना चाहिए? सर सी। बी क्यों नहीं? सर बॉल का डायामीटर बड़ा है ठीक है, सिलेंडर, वेरी गुड। चलो, ये तो करेक्ट है कि बी नहीं होगा। ए क्यों नहीं? बिकॉज उसका एरिया ज्यादा है ना, तो जस्ट मतलब ऊपर से फिट होगा, मतलब वो कवर कर देगा उसके नहीं, बकल को। और द करेक्ट रीजन इज, अगर ये सॉलिड होता तो ऐसा डायग्राम होता। ओके। क्योंकि ये हॉलो है तो बॉल का कुछ पार्ट तो अंदर चला जाएगा, यस सर। राइट? दैट्स व्हाई डायग्राम सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, बाकी लोग, सभी लोग अपनी अपनी ज्योमेट्री लगा लो और बता लो कि वर्टिकल डिस्टेंस कितना आ रहा है, दिस डिस्टेंस। दोस्तों, आर यू श्योर एक ही आएगा? सो सिलेंडर का रेडियस √3 था, स्पीयर का रेडियस 2 था। व्हाट इज दिस डिस्टेंस? ये कितना होना चाहिए? 2 भी आ गया, √3 भी आ गया, सो दिस इज 1। This part is 2 and the height of the cylinder is 3. So what is the total distance? 3, 1 and 2. So 3 plus 1 plus 2, it is 6.
ये एक तरीका हुआ. The other way is I can choose rhombus. इसका हाइट 3 है, डायमीटर 4 है, तो टोटल 7 हुआ. लेकिन 7 कब होता जब एक के ऊपर एक रखते. अगर एक के ऊपर एक रख रहे तो 7 हो रहा, कुछ तो पार्ट नीचे जाएगा. तो 7 से आंसर कम होना चाहिए क्योंकि थीटा क्वेश्चन है तो इंटीजर होना चाहिए. 7 से कम हुआ तो कितना हुआ? 7 से कम 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसा कुछ हो सकता था. लेकिन 1, 2, 3 तो पॉसिबल ही नहीं थे क्योंकि ये तो हाइट ही है, इससे तो थोड़ा ज्यादा ही रहेगा. 7 अभी हमने देख लिया हो नहीं सकता था, या तो 4 होगा या तो 5 होगा या तो 6 होगा. अब अगर डायमीटर इक्वल होते तो कुछ ऐसा दिखता. अगर मैं 5 की बात करूं तो 3 ये और 2 ये 5 हुआ. लेकिन इस केस में दोनों इक्वल होने चाहिए थे. तो अगर इक्वल होते तो बॉल तो सीधा नीचे ही गिर जाता था. तो ना तो 4 होगा ना 5 होगा, इट शुड बी 6 होंगे. एक्सप्लेनेशन क्लियर और शुड आई रिपीट दिस? प्लीज लेट मी नो. वाणी, अक्षय, देवशीष. देवशीष आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ? अनम्यूट कर सकते हो. हाँ मतलब ऐसा कुछ नहीं. ठीक है. सो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले एक इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ. फिर लाइट आ गई तब तक तो बढ़िया हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है. इट्स इट्स विजिबल नाउ. कौस्तुभ, स्क्रीन दिख रहा है क्या अब? आ रहा है सर, बस आपकी वॉइस थोड़ा
फट रही है बीच बीच में, अभी ठीक आ रही है। रिकोरी, ठीक है। सो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। अभी आ रही थी सर, अभी आ रही है। अच्छा ओके, परफेक्ट। एक 12 फीट हाइट वाला कोन है जिसका बेस डायमीटर है 8। उसकी टिप हमने कट कर दी, और कैसे? विथ अ प्लेन विच इज पैरेलल टू बेस एंड 9 फीट फ्रॉम द बेस। वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कोन इज, ठीक है। सो सभी लोग पहले ये बता दो, क्या आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर है कि हमने कहां से टिप उड़ाई? ठीक है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दोनों पार्ट जो कोन के कट हुए वो थे सिमिलर। तो अगर ये सिमिलर है तो आई कैन से दैट कि जो टिप हमने उड़ाई और ओरिजिनल कोन था वो सिमिलर है। क्या ये पार्ट सभी को समझ में आया? जो टिप मैंने कट करी और जो ओरिजिनल कोन था वो सिमिलर होना चाहिए। एग्री और नॉट? ठीक है। और अगर वो सिमिलर है तो अक्षय अनम्यूट कर सकते हो। यस सर। उनकी हाइट क्या क्या थी, टिप की और ओरिजिनल कोन की? सर 1:4 में थे, मतलब उसका हाइट और पूरे कोन का हाइट। आर यू श्योर? 1:4 था, ठीक है। अगर हाइट 1:4 है और वो सिमिलर है तो उनका वॉल्यूम होना चाहिए 1 पार्ट और 64 पार्ट। या सर। और अगर मैं उसमें से टिप काट दूं तो जो फ्रस्टम बचेगा वो 63 पार्ट्स बचेगा। सर 63 क्यों बचेगा? आ, तुम अभी कह रहे हो कि वॉल्यूम का रेशियो 1:64 होना चाहिए। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, 63 बचेगा। यस। सो कहना है से कि 63 पार्ट आउट ऑफ 64 इनटू वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मेरे को आंसर मिल जाएगा यहां से। यस सर। क्लियर? सभी लोग एक बार रिप्लाई कर दो। अश्विनी, केतकी, वानी, कौस्तुभ, अनिमेश, इज दिस क्लियर? ओके। ऐसा ही एक और सिमिलर क्वेश्चन था और कैट में ही पूछा गया हुआ ये वाला। 27 सेंटीमीटर हाइट का ये है और इसको हम 18 के बेस पे कट कर रहे हैं। सो अगेन अक्षय, मैं आपको ही बोलूंगा अनम्यूट कर लो। यस सर। आपने क्वेश्चन का डेटा देखा, 18 और 9 है, मतलब 27 ओरिजिनल था और मैं 18 के बेस पे मतलब 9 रख के कट कर रहा हूँ। यस हाइट का रेशियो कितना है? सर 1:3 था ना। बिल्कुल ठीक है। तो वॉल्यूम का क्या होना चाहिए? वॉल्यूम 1:27। तो मतलब ओरिजिनल कोन का 27 था और टिप का 1 है, मतलब फ्रस्टम का 26 बचा होगा। यस सर। ये 26 का होगा और ये टिप 1 की होगी, राइट? यस। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 25 का, 225। विच इज गिवन एज 225। तो 25 पार्ट्स यस की वैल्यू 225 है, तो 27 की कितनी निकल 5। जाएगा? यस सर। मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 5। 9, ओह सॉरी मल्टीप्लाई बाय सर। 9, 25 से 225। हाँ हाँ सो सर, क्या बराबर। क्वेश्चन नंबर 10 सभी को सर क्लियर है? केतकी, सर हाँ थोड़ा केतकी। कंफ्यूजन है। हम सीधा रेडियस का रेशियो लेके मतलब 1:3 लेके उसका करना है या मतलब सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप एक बार ब्रेक डाउन। ठीक है,
ओरिजिनल हाइट 27 है यस और हमारे टिप की हाइट 9 है, यस सर, सो 1/3 का रेशियो रेशियो। आ गया हाइट का 1/3 का। यस सर, अब जो हाइट का रेशियो है, क्योंकि फिगर सिमिलर है, तो हमारे रेडियस का रेशियो भी 1:3 हुआ। यस सर, So can I say volume is proportional to cube of the dimension, whether it's height or its radius, I don't care. तो 1/27। तो अगर हमारा ओरिजिनल कोण 27 का था, जो तो ये नया टिप आया उसका वॉल्यूम सिर्फ 1 है, यस सर, तो पूरे 27 में से ये 1 काट दिया, तो पीछे बचा फ्रस्टम जिसमें रहना चाहिए 26। यस सर, अब क्वेश्चन में बोला है कि फ्रस्टम और टिप में डिफरेंस है 225 का, यानी 26 पार्ट्स और 1 पार्ट, यानी 25 पार्ट्स का डिफरेंस 225 है। यस सर, यस, तो 27 का कितना? गॉट इट सर, इट शुड बी 243। यस क्या? ओके, मानी आपको समझा। नाउ व्हाट इज द अदर वे ऑफ सॉल्विंग दिस? इसके बाद में अगर हमको सॉल्व करना होता तो फिर एक तरीका ये भी था कि हम प्रोपोर्शनलिटी या सिमिलरिटी से रेडियस निकाल लेते थे। पूरे कोण के वॉल्यूम में से जो टिप का वॉल्यूम है वो माइनस कर दो, तो आपको फ्रस्टम मिल जाएगा। सो दोनों का आपको रेशियो में मतलब ऑब्वियसली इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन उससे सॉल्व होगा तो इक्वेशन से थोड़ा सा ये लेंदी हो जाता था। ठीक है, सो दिस वाज दिस क्वेश्चन। लेट्स ट्राई दिस वन। Base of a regular square pyramid and each of the four sides is an equilateral triangle, length of each side being 20. The vertical height of the pyramid in centimeter is। एक पिरामिड है जिसका बेस है स्क्वायर और वो 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बनाया हुआ है। Vertical height of the pyramid in centimeter is। बीस साइड का इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना हुआ है। अक्षय, आपका आंसर सी आया, और वो कैसे आया आप बताओगे प्लीज? सर मैंने क्या किया, पहले इसका डायगोनल का लेंथ निकाला क्योंकि ये स्क्वायर है, तो वो 10√2 आएगा। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख रहे हो, बता सकते हो कौन सा वाला आप बोल रहे हो? सर नीचे स्क्वायर है ना, तो हाँ ठीक पिरामिड है, अच्छा स्क्वायर एसी एसी निकाल लिया आपने, ठीक है। हाँ एसी। सो दिस इज 10, दिस इज 10, दिस इज 10√2, ओके एग्री। तो फिर उसके बाद जो पी है ना, उससे एक परपेंडिकुलर नीचे डाला, ठीक है, आपने परपेंडिकुलर भी डाल दिया, ओके। फिर ए से कनेक्ट कर दिया, तो फिर ए की ठीक लेंथ है, 5√2 होगा, और फिर ये एओ 20 5√2 हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया है ना। सो हाँ 20 स्क्वायर प्लस 5√2, सॉरी 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 5√2 स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ऐसे ही किया था अक्षय। हाँ सर, यस सर। सो 400 इज इक्वल टू 5, मतलब 5 का स्क्वायर कितना, 25 टू जा, आई गेस सर वो सर 10√2 वो आएगा ना? वो सर वो 10√2 है। 10/2 आएगा ना।
अच्छा हाँ, ये 20 है, ये 20 है, दिस विल बी 20 मल्टीप्लाइड बाय √2, दिस इज अ 10√2, 10 सो रूट 2 10√2 का स्क्वायर इज 100 इंटू 200 200 प्लस हाइट स्क्वायर, ओके, सो हाइट इज 10√2, परफेक्ट, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन सॉल्व दिस, सो यस, ठीक है। एनी डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी को? सर मैंने इसको ऐसे किया कि जो ओपी है ना वो लिया, ओई लिया, और ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल उसका एल्टीट्यूड ले लिया। इन तीनों से ट्रायंगल ओके, बनाया, बट उससे आंसर नहीं आया मतलब मुझे। ठीक है, आपने ऐसा जोड़ लिया, पी जोड़ लिया आपने सीधा। हाँ। सो ए बी पी मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ए क्या होना चाहिए, सॉरी पी क्या होगा, हाइट है, और हाइट होती है, इट इज √3/2 मल्टीप्लाइड बाय 20, सो ये 10√3 है क्या, ये आ गया था आपका। हाँ हाँ हाँ। और आपका जो साइड है वो पूरा था 20, तो आपका ओ ई जो है वो 10 होगा। मतलब हाँ वही 10 होगा, बट मैंने तो एक्चुअली यहाँ 60 डिग्री लेके 90 60 30 से कर लिया था, क्योंकि सॉरी फिर से बोलना, यहाँ तक क्लियर है, फिर कहाँ 30 60 90 लगाया? फिर मैंने मान लिया कि पीई ओ जो होगा वो 60 होगा। हाँ ठीक है, तो सो एक उससे 10 मैंने है, एक 10√3 है, तो आप 30 60 90 लगाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन 30 60 90 लगेगा कैसे ये भी बता दो। ये अगर 10 है, ये 10√3 है, हाइपोटेन्यूज डबल होनी चाहिए, डबल नहीं है, तो 30 60 90 हुआ क्या निमेश? नहीं नहीं हुआ, नहीं हुआ। समझ में आई मिस्टेक? यस सर। ठीक है, ओके। कि तुम्हें कोई डाउट, कुछ ऐड करना है, कुछ नहीं समझा है? No, sir, got it. ठीक है, ओके, सो दिस वाज 8, 9th हो गया, 10th हो गया, एंड देन 11th, ठीक है। एक ट्रपेजियम है, और उसको आप बड़ा कर दो तो एक पिलर बना दिया है, बेसिकली एक ट्रपेजियम पिलर बनाया है इन लोगों ने। सो इस ट्रपेजियम पिलर का ये पूछ रहे हैं कि कितना होना चाहिए। क्या पूछा है? सरफेस एरिया ऑफ ऑल द 6 सरफेस, 6 सरफेस ऑफ अ ट्रपेजियम का सरफेस एरिया कितना होगा। आप क्वेश्चन रीड कर लो अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन सभी को समझ में आया? प्लीज लेट मी नो यस और नो। ठीक है, सो लेट्स फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस ट्रपेजियम। सबसे पहले ये बेस निकाल लेते हैं। बेस क्या होगा? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट इज 30 मल्टीप्लाइड बाय हाइट विच इज 12, सो ये 1, ये 6, तो ये आ गया आपका जो बेस है, ये 180 का आ गया, और ये जो टॉप है ये भी 180 का आ गया। टॉप भी आ गया है, बेस भी आ गया है। ये पार्ट क्लियर अक्षयवाणी? यस सर। ठीक है, अब मेरे पास दो चॉइस है, या तो पूरा पेरीमीटर निकाल के हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी एरिया निकल निकल सकता है, या फिर यहाँ पर थोड़ा सा चारों साइड्स का एक एक करके निकालो। किसमें तुम लोग कंफर्टेबल हो, चारों साइड का एक एक करके निकालो, या सिर्फ पेरीमीटर को मल्टीप्लाई कर दो हाइट से? सर चारों साइड का।
चलो सट के निकालो। ठीक है, चल पहले इस पे से परपेंडिकुलर डाल देते। तो ये 10 था, ये 20 था, तो ये 5-5 हो गए। ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 हो गया। क्या ये पार्ट क्लियर हुआ अक्षय? यस सर। तो अब इसकी हाइट कितनी बोली है पिलर की? 20 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइट है 20 सेंटीमीटर है और ये आपका 13 सेंटीमीटर आया। तो कहना है से कि इसका जो एरिया है इस वाले का वो 260 होगा। ये पार्ट क्लियर अक्षय? सर वाणी? सर देखो 260 ये कैसे हुआ? 13 इसका विड्थ है, दिख रहा है? हाँ और इस पिलर की हाइट 20 बोली है। देखो इस पिलर की जो हाइट है वो 20 बोली है। सो 13 मल्टीप्लाइड बाय 20, 260। अच्छा इधर का 260 तो इधर का भी 260। ओके सर। तो वो मतलब रेक्टेंगल होंगे क्या, वो स्क्वायर नहीं होंगे? मतलब सॉरी नहीं वो स्क्वायर नहीं, वो ट्रेपेजियम। रेक्टेंगल होंगे। रेक्टेंगल। ट्रपेजियम उसका सिर्फ बेस है, उसका बेस ट्रपेजियम है। आपने एक पिलर देखा है राजा महाराजों के यहाँ, हाँ सर। या फिर तुम्हारे घर में, या कोई पुराने घर में, तो बेस होता है, तो बेस उसका ट्रपेजियम है और उसके ऊपर उसने उसको खड़ा कर दिया। अच्छा अच्छा, तो वो ठीक है, रेक्टेंगल है। यस। ओके अब जो हमको एकदम पीछे से जो ये दिख रहा है सरफेस, ये भी एक रेक्टेंगल है जिसका विड्थ कितना होना चाहिए ये बताओ। विड्थ कितना होगा इसका? तो 10 इस 10 होना चाहिए। यस वेरी गुड। और 10 और इसका हाइट 20 था, तो इसका एरिया 200 हो जाएगा। यस सर। और सामने वाले का विड्थ 20 है और उसका हाइट भी 20 है, तो वो हो गया 400। हाँ बराबर। अब अपन ये 6 नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है? सो 400 प्लस 200, 600, राइट? यस सर। ये आपके नंबर्स है 400, 200, 180 और 180 हो गया 360, 260 और 260 हो गया 520। इन सबको ऐड कर लो, कितना आ रहा है? 600 तो ये 900। हो गया 80, 6 और 3 9, 1480। यस सर। क्लियर? सर पेरीमीटर से बताओ सर। पेरीमीटर से करना है तो आपका पेरीमीटर देखो कितना आ रहा है, 20 और 13 और 13 और 10, राइट कौस्तुभ? तो यस सर। 20 और 26, 56। 46 प्लस 10, 56। सो इस 56 के पेरीमीटर डबल। को अगर मैं ऐसे ऊपर ऊपर तक लेके चले जाऊं तो 56 मल्टीप्लाइड बाय 20 विच इज 1120। सो जो हमारे सरफेस है वो 1120 के हो जाएंगे। सर ठीक कैसा? है, लेट मी क्लियर दिस। पहले ये बताओ कि पेरीमीटर कितना आ गया? 56 आ गया सर, वन फेस का। ठीक है, वन फेस नहीं, चारों फेस का। जो भी आपकी दीवारें हैं वो 56 की आ गई। हाँ ठीक है। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई आपने क्या, आपके जो साइड्स है उस पे एक रस्सी बांध दो, और वो रस्सी बांध बांध के पूरी जो चारों दीवारें है उसको कवर करो। ठीक है, 56 तो इंटू आपसे 12। कोई सरफेस एरिया पूछेगा तो वो बोलेगा भाई 56 इसका बेस है और इस पे हमने 20 मीटर की हाइट चढ़ा दी। तो 56 इंटू 20 ये हो गया 1120। यस सर। और टॉप और बॉटम का आपने निकाल लिया, वो ऐड कर दो। ओके सर ओके। है ना? मतलब कोई जब हमको पूछता था कि भाई हॉलो सिलेंडर कैसे बनता है, तो हम बोलते हैं कि एक ब्लैंक मतलब चूड़ी लो और उसके ऊपर चूड़ी पे चूड़ी, चूड़ी पर चूड़ी लगाते जाओ, तो वो आपको पूरा हॉलो सिलेंडर दिख जाएगा। तो हाँ सर समझ उसका गया। जो कर्ड सरफेस एरिया है वो वैसे ही कैलकुलेट हुआ। सो ऐसे ही इसका जो अपना लैटरल सरफेस एरिया है वैसे ही मैंने कैलकुलेट किया है। समझा कौस्तुभ? इंटीग्रेशन किया है सर आपने? हाँ, बेसिकली इंटीग्रेशन मतलब मैं 10 साल हो गए हैं इंजीनियरिंग छोड़े को, 10 साल से भी ज्यादा। तो मैं मतलब वो याद है जो मुझे बचपन में अच्छी तरीके से सिखाया गया था।
ना कि जो मुझे थोड़ा सा ऊपर से गया। ठीक है, अगर कोई मुझे इंटीग्रेशन इतना डेप्थ में सिखाता था कि अच्छा इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऐसा है, तो शायद याद भी रहता। एनीवेज, तो अब हम चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे, व्हिच इज रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड. Its depth is always same along its width but linearly along its length from 1 meter at one end to 4 meter at the other end. How much water is needed to completely fill the tank? इस टाइप का स्विमिंग पूल है, इसमें टोटल कितना पानी आएगा, दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है, अनिमेश बी बोल रहा है और बाकी 3 लोग डी बोल रहे हैं. अनिमेश बी कैसे, बताओ. सर मैंने इसको जो डेप्थ 2 है ना, इस पूरे को डेप्थ 2 तक एक्सटेंड कर दिया. ठीक है. और फिर मैंने ये जो एक नया ये जो ट्रायंगल सा बना है, राइट एंगल ट्रायंगल सा जो भी शेप बना है, इसको मैंने इसके वॉल्यूम को माइनस करने के देखा, बट ओके, इससे मेरा आया. ठीक है. चेक करते हैं कि अगर उससे करना रहा तो कैसे होगा. लेट्स से कि अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं, तो पहले तो ये था हमारा कितना, 50 बाय 25 बाय 4 का, तो कितना होगा ये, 100 इंटू 50, 100 इंटू 50 हो गया है अच्छा, मैंने डायमेंशन गलत यूज 5000 का, लेकिन आपने अलोंग द डायगोनल काट दिया है ना. तो आपको क्या करना होगा कि 1 मीटर का रखो, जो बचा हुआ 3 मीटर है उसको आधा करो, है ना. क्लियर अनिमेश? यस सर. ठीक है. व्हाट इज द अदर वे ऑफ सॉल्विंग दिस. मैं इसको ऐसे सॉल्व करता हूँ कि भाई ये 1 मीटर का है, ये 4 मीटर का है. इसका ये कितना बोला है, इट इज 50 मीटर वाइड. सो इसको मैं ट्रेपेजियम लूंगा. ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट. सो दिस इज 25 मल्टीप्लाइड बाय 5. दिस इज द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम. नाउ एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम मल्टीप्लाइड बाय द width is the volume. So 25 into 5 into 25. So this is 5 into 5 square into 5 square, which is 5 raised to 5. That is 3125. So you can do like this as well. Although जो अनिमेश ने बताया आप वो भी कर सकते हो. Yes कौस्तुभ. सर मैंने ऐसे किया कि लाइक पहले मैंने डेप्थ 1 का निकाल लिया पूरा, फिर मैंने 3 इंटू फिर ट्रायंगल जो बनता है नीचे वाला उसका एरिया हाँ, निकाल के विड्थ से मल्टीप्लाई कर दिया. बिल्कुल कर सकते हो. मतलब आप बेसिकली क्या बोल रहे हो कि आपने पहले रेक्टेंगल का एरिया निकाला, रेक्टेंगल में ट्रायंगल ऐड कर दिया. मैं भी वही बोल रहा हूँ कि मैंने सीधा ट्रेपेजियम ले लिया. तो दोनों से भी करोगे आंसर सेम ही मिलेगा कौस्तुभ. ओके सर. ओके. ठीक है. ओके, और किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते